एक अवेयरनेस सबको फैला सके। और मैं भूला नहीं हूँ, मेरे इस लीग के लिए हमारे देश के अवसर हो रहा है प्लेयर नहीं, बाकी सारे प्लेयर है। पर देखिए, मुझे लगता है कि क्रिकेट ये जरिया, एक व्हीकल टू यूज फॉर दिस कॉज। मुझे तो हैरानी, जब बैडमिंटन को मिला मुझे पता ही नहीं था कि हमारे इंडिया में अभी भी पीपल को टू बैट हंगरी, ये मुझे विश्वास नहीं होता। आज की बुरी बात है, इतना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये है, पर अभी भी इतना बड़ा देश है, इतना कुछ होने के बाद, सबसे जुड़ने के बावजूद अगर हमारे देश में कोई लोग भूखे सोए तो इस बहुत शर्म की बात है। और इसीलिए मैं जुड़ा इससे, और हमने मैं इस तरह आपने 10 रन पे आपने दे रहे हैं 100 भी, मुझे लगता है कि अब गेंदबाज हो तो गेंदबाजों को वैसे बहुत लड़ाई होती है, तो हम विकेट पे भी, हर विकेट पे भी 100 भी देंगे। तो पिछले साल मेरे मुझे लगता है कभी कई ऐसे लोग आते हैं, बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर एंड में क्या है कि वॉक द टॉक नहीं होता। कई बार देखते हैं कि कह तो गए, अनाउंस भी कर दिया, पर वो किया नहीं किया, किसने देखा पता नहीं था। पर इस पिछली बार जब मैं गया, खुद खड़े होके अरविंद ने, हमने खड़े सड़क पे खड़े होके एवरी डे हजारों लोगों को खुद खाना खिलाया। तो वो क्रिकेट का जो मजा ये है। अच्छा, क्रिकेट की अभी एक खास बात है स्पोर्ट्स की, कि सिर्फ आप मजे लेके आ जाए तो देखने वालों को मजा नहीं आता, तो उसको कॉम्पिटिटिव बनाना, क्योंकि खेल का मजा तभी है कि पता इसका बेस्ट रियलिटी शो इन द वर्ल्ड इज लाइफ स्पोर्ट, कि भाई कोई भी जीत जाए पता नहीं है, और उसको बैलेंस करना ये हमारा काम है। और बड़ी अच्छी लेवल की क्रिकेट हुई पिछले बार, और इस बार तो काफ़ी डाइवर्स एक प्लेटफॉर्म है। और जो वेस्टेज की बात कर रहे हैं वो तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मुझे लगता था कि भाई हमारे फैमिली में एक कल्चर होता है कि भैया खाना ज़ाया नहीं करना, चाहे आपके पास जितना मर्जी हो। आपको दो इंस्टेंस बताता हूँ मैं चाइना, मैंने काफ़ी चाइना में मेरे काम किए, तो जाता तो मैं देखता था वहाँ पे जो खाना खिलाने लेके जाते हैं रेस्टोरेंट में, वो 2 आदमी कम से कम 5 आदमी का, तो ये मैं देख रहा था। और उसमें से छोड़, और क्योंकि मैंने किताब पढ़ी थी, चाइना में तो फैमिली हुआ है, लाखों करोड़ों लोग मरे, और भूख उनकी बहुत प्रॉब्लम नहीं है बड़े सालों में। तो ये फिनोमेना क्या है? तो फिर किसी ने मुझे समझाया कि अब आपका ये कल्चर है कि अगर कोई आदमी खाना वेस्ट करता है तो ये एक सिग्नल है कि वो अमीर हो चुका है। ये चाइना में एक पॉलिसी है, पर यहाँ पे वैसे दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है अगर खाना 55 किलो पर पर्सन आप सोचो, खाना आप वेस्ट करो, 200 ग्राम रोज खाना वेस्ट करो, इट इज इम्पॉसिबल। मुझे लगता है डेटा आप निकाल के ले जाए, मैं आई एम स्केप्टिकल अबाउट इट, बट अगर आप कह रहे हो तो इसको दूर करना है। तो मुझे लगता है कि दीज आर्टिस्ट बैठे स्टेज पे, और अगर इनके फैंस इस मुहिम में उनके लिए थोड़ी अवेयरनेस हो जाए तो क्या नहीं। तो आई एम ऑल फॉर इट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। जी, मैंने आज मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया है। हमारी डेफ कम्युनिटी, आप जैसे 4 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, और आपको भी अभी पता चला है कि हमारे जैसे डेफ लोगों की क्रिकेट टीम खेलती है, और आपने हमें अपने साथ जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और आपका जो ये मोटिव है कि इंडिया में बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि बेचारे गरीब लोग कहीं कूड़ेदान से या फिर किसी होटल के बाहर से खाना उठा के खाते हैं। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, और हमें खाना तो देना चाहिए, बट हमको हेल्दी खाना भी देना चाहिए उनको। हमारी जो इंडियन डेफ क्रिकेट टीम है वुमेन्स की है, तो उनको भी दे आर ऑल्सो वेरी स्किल्ड, और उनको भी वो भी हमारे साथ इनके साथ जुड़ना चाहेंगे जो हमारी भारत की इंडियन टीम है। मैं वेलकम करूँगा। बीजीपी मतलब बालक जवान प्रो, बालक भी मतलब बालक, जी मतलब जवान, पी मतलब प्रो। और आज यहाँ पर जिस कॉज के लिए हम यहाँ पर आए हैं, RCL के तहत हम सब क्रिकेट खेलने वाले हैं। हम सब का क्रिकेट अगर आप देखेंगे खेलते हुए हमको, तो आपको जरूर लगान फिल्म की टीम की याद आएगी कि कैसे मुश्किल से वो खेले थे, 3 गुना ज़्यादा लगान के डर के चक्कर में। लेकिन इस बार डर ये है कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा उसको 3 वक्त की रोटी मिले, और 3 वक्त की रोटी का डर हमें है। हम कोशिश करेंगे
क्रिकेट को, जिसको इंडिया और इंग्लैंड यानी हिंदुस्तानी और अंग्रेज दोनों मिलकर खेलते हैं और पूरी दुनिया जिसे पसंद करती है, ऐसा हमारा लाडला गेम क्रिकेट के तहत हम सब इसमें शामिल होंगे। बिंदु भाई तो उसमें ओपनर होंगे, क्योंकि ओपनर तो ये है, एक बार मैंने होटल दिया था, इन्होंने अपने दांतों से बोल दिया। अभी हाल ही में मैंने कहा कि रामायण फिल्म जो बन रही है, मैं उससे बहुत नाराज हूँ। रामायण फिल्म में असल का हनुमान का रोल हमारे बिंदु भाई को मिलना चाहिए, क्योंकि उनको तो मेकअप की जरूरत नहीं है। जहां सरदार जी है वहां हनुमान जी है, और जहां हनुमान जी है वहां सरदार जी है। तो सबसे बड़ा जो दान है हिंदुस्तान में वो अन्नदान, उसके बाद आता है अन्यदान। काफी से काफी नास्तिक से नास्तिक आदमी भी दिन में 2 बार पेट पूजा करता है, क्योंकि पेट ही बदन का एकमात्र ऐसा अंग है, बाकी सारे अंग जवाब दे देते हैं, पापी पेट ही जो सवाल करता है। तो जब सवाल करता है तो हमें पेट की आग बुझाने के लिए दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। लेकिन इतनी दौड़ भाग के बावजूद भी कुछ लोग अंडर प्रिविलेज हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। तो मनोज कुमार साहब के फिल्म के टाइटल के हिसाब से कहना चाहूँगा, रोटी कपड़ा मकान सबका हक है, सबको मिलना चाहिए। और इस RCL के तहत पूरी कोशिश करेंगे कि अपना खेल ऐसा खेले कि लोग इससे खुश हो, हमें दुआएं दे, प्रार्थनाएं दे और कहें आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, अपने कार्य से करते रहो कमाल और कमाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं बाकी सारे खिलाड़ियों सुनील पाल और राकेश बेदी जी का फेवरेट। अगर आज यहाँ पर अमित शाह जी होते तो कहते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हुए मेरे मान्यवर और मान्यवर्तियों को मेरा संपूर्ण समर्थन है। RCL वालों, आप अपने कार्य में बादशाह हो, सरहंसा हो, मैं तो कहता हूँ अमित शाह। आप सबका जय हो, मेरा हो चुका है, क्योंकि इस कार्य में मैं आपके साथ में हूँ, मेरा सहमत आपके साथ में है, क्योंकि खाना जो है घर की बात है और मैं होम मिनिस्टर हूँ। धन्यवाद। पहले तो अपने आप को बहुत 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 आज भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इस मंच को शेयर कर रहा हूँ 2 महान हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स के साथ। अतुल वासन जी और नीता जी, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस मंच पर बैठा हूँ। क्रिकेट की बात हो रही है और वो हमारे स्टॉलवर्ड्स क्रिकेट के जो हैं वो हमारे बाकी तो सब हमारे साथी, हमारे कोलीग में, हम सब एक ही थैली में चढ़ते बैठते हैं। लेकिन आप 2 महान हस्तियाँ हैं, क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है तो मुझे बड़ा ये अपने आप को हैप्पी की हुई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये सामने बॉबी जी बैठे हैं, ये अजीब किस्म का ढीठ आदमी है। आदमी मैंने कहीं देखे, एक आदमी ढीठ होता है जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एक आदमी ढीठ होता है जो आपकी बात सुनता ही नहीं है। इनको आप जितनी मर्जियाँ गालियाँ दे दो, बड़े भाई जो मर्जी बोल दो, मैं आपको बड़े भाई हो गया, मैं तो बड़ा तो पैसे मांगो तो भी बड़े पैसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस सबके चक्कर में इनको मना करना मुश्किल है। चेहरे में स्माइल रहती है और जेब में इनके पंचकार रहते हैं जो हमेशा सबको बड़े प्यार से ये मनाते हैं, पटाते हैं। और दूसरी बात जो इसलिए अरविंद जी जो कर रहे हैं, ये एक कमाल की मुहिम है। मैंने पहले कभी ऐसी बातचीत कभी ना सुनी ना देखी कि आप जितने रन बनाएंगे उतने बच्चों को खाना मिलेगा। वाह क्या बात है। और इसका RCL हम बोलते जा रहे हैं, लेकिन आज इसको रेस्टोरेंट, मतलब जहाँ खाना बनता है रेस्टोरेंट पकड़ लो, तो रेस्टोरेंट होटल का भी होता है, एक स्टैंड अलोन भी होता है, लेकिन वही जगह जहाँ पर खाना बनता है और वहाँ उसको पकड़ के इन्होंने RCL एक नाम रखा है इसका, जो मुझे लगता है बहुत करेक्ट है। और हालांकि इस पर अब RCL था, अब ये राष्ट्रीय विरोधी हो गई। पूरा डिटेल्स आ गया, ऐसा है राष्ट्रीय विरोधी, ये मुझे पता नहीं था।
ये तो एक अच्छी खबर है। तो ये हालांकि मेरा दिल तो ये कर रहा है कि मैं मेरे हाथ में बल्ला आए और मैं सेंचुरी मारूं, क्योंकि जितने रन मैं बनाऊंगा उतने, हम सब अपनी बात नहीं करता, जितने रन हम लोग बनाएंगे उतने बच्चों को खाना मिलेगा। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है हम अच्छा खेलेंगे, हम जितने जितने यहाँ बैठे हैं सब अंडर 25 हैं, यू नो, स्पिरिट से तो है ही, शक्ल से ना हो रात निकाल के और कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे रन बनाने की। और अगर ना बना पाए तो एक आध हेल्पर रख लेंगे, रनर रख लेंगे, कुछ तो करेंगे ताकि रन बने। हमारा मकसद ये है, रन बनाना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि बच्चे को खाना मिलना चाहिए। और मैं वैसे भी एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आदमी का जितना बड़ा पेट हो उतनी बड़ी प्लेट होनी चाहिए। कई दफ़ा क्या होता है कि आप प्लेट ज़्यादा बड़ी उठा लेते हैं पेट से ज़्यादा, तो प्लेट और पेट प्रोपोर्शन में हो तो खाना वेस्ट नहीं होता। मैं तो वैसे भी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, अपने पूरी प्लेट का खा लेता हूँ, तो आजू बाजू ढूंढता हूँ किसी प्लेट में पड़ा हुआ है, फिर वहाँ से भी खाना शुरू कर देता हूँ। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आज मुझे एक इन्फॉर्मेशन जो मिली है यहाँ पर आकर, और आज तक हम सब यही समझते थे कि USA अमेरिका सबसे बड़ा देश है वेस्टेज करने वाला खाने को, जो कि एक मान्यता है, क्योंकि वो करते हैं। उनका जो एक पॉलिसी है वहाँ पर बिनेट, हर चीज़ को बिनेट, ये खाना खाया एक बाइट ली बिनेट मतलब फेंक दो, तो वो एक वहाँ कल्चर में है उनके। लेकिन मुझे अब आज ये एक खुलासा ये हो रहा है जिसको देख के मैं सुन के बड़ा अचंभे में हूँ कि सबसे पहला नंबर चीन का और दूसरा हमारा है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हमारे लिए शर्म की बात इसलिए है कि अभी देखिए फ्लड आया, सबसे पहली गाज कितनी गिफ्ट हुई, किसान को सबसे पहली गाज गिफ्ट। फ्लड के बाद अभी ठंड आएगी तो फिर उसको परेशानी होगी, ठंड में बारिश होगी तो परेशानी होगी, उसके बाद गर्मी आ जाएगी तो सूखा पड़ेगा, तो पहली गाज फिर उसकी गिरती है। हम लोग तो शहरों में रहते हैं, गर्मी लगती है, एसी चला देते हैं, सब करते हैं, हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन हर चीज़ का तो पहला प्रहार जिस पे पड़ता है ये एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट चेंज का, वो सब पड़ता है किसान के ऊपर। और हम किसान के साथ, किसान के बल्कि मैं कहूँगा पीठ में छुरी घोंप रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं अगर हम खाना वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग होती है। मैं अपने घर में पूरी कोशिश करता हूँ कि ये ना हो और हम बिल्कुल भी वेस्टेज ना करें। और बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, हर आदमी सेंचुरी मारे ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे वो उनकी जो प्रॉब्लम है खाने की, उनको खाना मिले। और यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्योंकि बहुत साल हो गए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ठीक ठाक क्रिकेटर था, मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा क्रिकेटर था, लेकिन अपने मोहल्ले में जो मैं दिल्ली से हूँ, 10 ब्लॉक था, उसमें कैप्टन भी था और मेरी स्कूल की टीम भी उससे भी खेलता था। और हमारे स्कूल के पास बगल में ही 2 किलोमीटर की दूरी पर किशन सिंह बेली रहते थे, तो वो स्पिनिंग सिखाने के लिए हमारे स्कूल में आया करते थे। मैंने बहुत क्लासेस ली उनको स्पिनिंग, स्पिन बॉलिंग, तो ठीक ठाक थे। क्रिकेट शौक तो है और हम सबको है, क्रिकेट का मैच होता है सब हम छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। खेला नहीं तो क्या हुआ बहुत सालों से, लेकिन हम जुड़े हुए हैं उसके साथ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हमारी आत्मा जुड़ी हुई है सब प्लेयर्स के साथ, है ना। हमारे मतलब कि मैं कहूँगा फिल्मों से बड़े हीरो हैं हमारे देश। और वैसे भी ये टेनिस बॉल का मैच है तो हमारे सेलिब्रिटीज़ को कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारा काम रहेगा। और अतुल भाई वहाँ रहेंगे सबकी टेक केयर करने के लिए, प्रोफेशनल लेवल हुआ था। पहले 2 छोटे थे, तीसरा उससे बड़ा हुआ, इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडोर में हुआ था, जिसका टोटल काउंट रनों के हिसाब से 2,20,000 मील था। अब तक 2,16,000 मील उसमें से बढ़ चुकी हैं। 14,000 हमारे अगले मैच की लीग शुरुआत होने तक हो जाएगा। लीग चैरिटी मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा, उसके बाद लीग के मैच स्टार्ट होंगे। 22, 23, 24 को लीग के मैचेस चलेंगे। 25 अक्टूबर को सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे। ये दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। एक आखिरी चीज़ ये मैं चाहता हूँ आप जोड़ें कि इसमें किस तरह से आप गवर्नमेंट को, हम चाहते हैं कुछ नेताओं लोगों को आप ऐड करें, इसे बहुत बड़े तौर पर आप अगर ले आए, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा भला होगा। उस बारे में थोड़ा ज़्यादा सर देखिए, दिल्ली टूरिज़्म और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इसमें सपोर्ट कर रही हैं, लोगों सपोर्ट भी है, वैसे भी सपोर्ट है।
मिनिस्टर्स का, गवर्नमेंट का सपोर्ट इस लीग में रहता है। बट आपने गवर्नमेंट की एक बात छेड़ी तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम हर चीज़ में सरकार को लाना चाहते हैं। सरकार का काम कानून बनाना और पॉलिसीज लाना है खाना बांटने के लिए, और सरकार ने काफ़ी पॉलिसीज बना रखी हैं। अगर आप 100% में से फूड वेस्टेज का डाटा निकालेंगे, आप लोग मीडिया से हैं, रिसर्च कर लेगा, 61% फूड वेस्टेज हमारे घरों से है। तो इसमें ना सरकार कुछ कर सकती है, ना सरकार की पॉलिसी कुछ कर सकती है। ये हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम जो घर पे अपना खाना वेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ से हम शुरुआत करें। रेस्टोरेंट्स, होटल्स का भी एक बहुत बड़ा नंबर है फूड वेस्टेज, और हमारा जो मिशन का नाम है हंगर फ्री भारत, हम उस पर भी दिल्ली से स्टार्ट करने वाले हैं कि हम होटलों में, खास करके शादियों में जो खाना वेस्ट होता है फूड, हम रात को उस खाने को इकट्ठा करें, गरम कर गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करें। नोएडा में हमने काफ़ी स्कूल्स ऑलरेडी टाइप कर रखे हैं जहाँ रेगुलर खाना बांटेंगे, जहाँ ज़रूरतमंद गाँव के बच्चे हैं जिनको मतलब सुबह स्कूल आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, उनको खाना नहीं मिला, उनके परिवार को नहीं मिला। और दिल्ली में कुछ टाइम पहले जब फ्लड आया था उस एरियाज में भी हमने जाके खाना बांटा। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग है, सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी है। और मैं आप मीडिया के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें कि खाना हम वेस्ट करना बंद करें। I would like to say one thing कि जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉबी जी एंड अरविंद जी दिल्ली में भी होनी चाहिए। जरूर सर, बिकॉज वहाँ पे रह के वो आवाज़ सेंटर तक पहुँचनी चाहिए, मर्कज तक पहुँचनी चाहिए, ताकि उनको ये एहसास हो कि दे आर वेरी सीरियस। और वो कोशिश कीजिएगा, अगर कुछ मिनिस्टर्स को बुलाइएगा, शायद आपने उनको इन्वाइट्स भेजा होगा, तो on the war footing, Bobby ji, it has to be done. Hello, Charlie, sir, it has to be done in their years. अरविंद साहब, आपने बात की लास्ट ईयर व्हाई व्हाट इमीडिएटली आई सॉ इमीडिएटली जो कनेक्ट था अरविंद जी की तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन अपने सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, पर जिसको भी बोला, जो बड़े बड़े आगे जो कि बड़े कमर्शियल्स की बात करते हैं या नखरे करते हैं, किसी के दिन अच्छे होते हैं, किसी के दिन बुरे होते हैं, पर तो वो क्या होता है, उनको लगता है मैं जाऊँगा, टाइम है, मुझे क्या फायदा होने वाला है, एवरीबॉडी टेक्स दैट। बट आई थिंक जैसे आप लोगों ने सुनी बात, तो अब हम सोचते नहीं इस बारे में कि भाई हमारे देश में भी आजकल इतनी एफ्लुएंस है, उसमें कोई भूखे रह रहे होंगे, कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए क्या है कि केवल कहीं ना कहीं तो तो मिल ही जाएगा खाने को। तो पर अभी जब पिछले बार स्मृति ईरानी जी आई थी ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि लड़कियाँ भी खेलेंगी थी, तो अरविंद जी ने तो बात मान ली कि गडकरी साहब आए थे, आई थिंक 8 or 10 cabinet ministers came. Every day there were 1 or 2 cabinet ministers coming in encouraging, वो स्टेट्स को भी जोड़ना चाह रहे थे। तो इसको ये राष्ट्रीय क्रिकेट लीग जो बन रही है, ये किस तरफ कोई ट्रेनिंग में चली जाए इसका कोई पता नहीं है, बढ़ती रहेगी। पर हमारा जो अंडरलाइनिंग कॉमन डिनोमिनेटर है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ हंगर फ्रॉम दिस कंट्री। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितने भी ये बड़े चेहरे स्टेज पे बैठे हैं, मुझे किसी ने भी, बॉबी के ने फोन किया, मैंने किया, किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि टाइम नहीं है। इन्होंने कहा जब कहोगे, जहाँ कहोगे, हम इसके लिए तैयार हैं। सो मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने वो टाइम निकाला और दिल्ली में आने के लिए भी मैच खेलने के लिए तैयार है। तो थैंक यू सो मच। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रोशर लॉन्च कर लें। अरविंद जी, कितनी टीमें खेल रही है उसके बारे में कुछ बताइए। टोटल 10 टीमें हैं, हर टीम के मिनिमम 2 मैचेस होंगे। सबसे पहला मैच एक चैरिटी होगा, वो लीग से अलग होगा, बाकी हर टीमों के 2-2 मैच होंगे। रन रेट के अकॉर्डिंग 3 हीरोज हमारा ऑफिशियल स्कोरिंग पार्टनर है, और जो टॉप 4 होंगे उनके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। क्रिकेट रूल फॉर्मेट सब सेम होंगे, बट ये टेनिस बॉल है और 10 ओवर्स मैच है। जितने बैठे ये एक ही टीम 10 ओवर का मैच है सर। हाँ, और टेनिस बॉल और जो टीमें हैं, ये एक दिन पहले होगा। ये जितनी बैठे हैं सब एक ही टीम में ही आ ये एक ही टीम में RCL सुपरस्टार्स 11 टीम है। और अब की बात जो टीमें हैं, जो 10 टीमें, उसमें एक टीम ट्रांसजेंडर्स की खेल रही है, एक किसानों की खेल रही है, एक इन्फ्लुएंसर्स की है, शेफ्स हैं, नेपाल से दोस्त आ रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम है, ऐसे टोटल मिलाकर 10 टीम। राकेश जी, आपकी टीम में सबसे शरारती कौन है? अतुल भाई का कहना है कि शरारती प्लेयर कौन होने वाला है? है?
दिल्ली में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिल्ली के जर्नलिस्ट मुझे टाइम नहीं दे रहे, अगर बॉम्बे के जर्नलिस्ट आके खेलना चाहेंगे तो स्वागत है। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कौन सा प्लेयर सबसे शरारती आपको लग रहा है आपकी टीम में? कौन सा प्लेयर सबसे शरारती है? शरारती? मैं लगता हूँ आपको शरारती। मैं अपने मासूम चेहरे का बड़ा फायदा उठाता हूँ। साथी ने धुरंधर में भी यही इस्तेमाल किया, मासूम चेहरे का जो इन्होंने इस्तेमाल किया था, इन्होंने धुरंधर में भी यही किया, अपने मासूम चेहरे का भरपूर फायदा उठाया और लास्ट में जाके हमको शॉक दिया, जबरदस्त शॉक दिया। एंड वी वर प्राउड कि पिछले 45 साल से हमारे जो बंदे हैं वो उनकी पार्लियामेंट में घुसे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच मैन, गॉड ब्लेस। ये अभी इसी अपना इवेंट के लिए आया, लगता पाकिस्तान में भी चले जाएगा। आइए